इसे भी ले जाइए इस बच्चे के साथ पागल खाने। नहीं। अच्छा है ना, माँ बेटे से दूर होगी ना बेटा माँ से। अत्या छोड़िए। नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी इसे। यार छोड़िए इसे। करुणा है, बिल्कुल है, इसीलिए उसने आपको सत्तू से मिलवाया, क्योंकि सत्तू के पास मां नहीं है और आपके पास संतान। मैं जा रही हूँ रुक्मिणी, मैं घर जा रही हूँ। तुम्हें आना है तो आओ। साई, मुझे भी जाना होगा, मैं भी चलती हूँ। जाने से पहले अपनी अमानत ले जाइए। इसे घर ले जाकर पढ़िएगा। बाईजा, कहीं जा रही हो? बाजार जा रही हूँ, तात्या के लिए कपड़े खरीदने हैं। आप चलेंगे मेरे साथ? नहीं, पर बाईजा अगर तुम जा ही रही हो बाजार तो वो सत्तू है ना, उसके लिए भी कपड़े ले आना। सूती बेचारे के कपड़े बिल्कुल फटे हुए हैं ना। हाँ, क्यों नहीं? सूती कपड़ों के साथ साथ ऊनी कपड़े भी ले आना। वो सत्तू द्वारका माई में रहता है ना, वहाँ ठंड थोड़ी ज्यादा होती है, ले आओगी ना? और वो ऊनी कपड़े देख परख कर लाना, उसे चुभने नहीं चाहिए। क्या होता है ना, वो बच्चे चुभने वाले कपड़े पहनते नहीं हैं। लाओगी ना? नहीं तो रुक जा, मैं ही ले आती हूँ तात्या और सत्तू के लिए कपड़े, ठीक है? अरे दुकानदार तुम्हें मूर्ख बनाकर पैसे ऐंठ लेगा और कपड़े भी अच्छे नहीं देगा। मैं ले आती हूँ। आत्या बाई में एक बदलाव नजर आ रहा है। सत्तू, तो इस दुष्ट ने तुम्हें रस्सी से बांधा था?
दिन तो बच गया था तू, आज नहीं बचेगा। चल सत्तू, सत्तू चल। बहनी, बाजार से कपड़े ले आई मैं सत्तू और तात्या के लिए। अच्छे कपड़े मिले। अरे, कीचड़ में स्नान करके आए हो क्या? लगोरी खेल रहे थे। रुको, स्नान किए बगैर कोई भी अंदर नहीं जाएगा। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे बहुत रूखे बाल हो गए हैं तेरे। रुक, मैं तेल लगाकर कंघी करती हूँ अच्छे से। भागना मत, यहीं पे रुकना। तात्या देखना उसे भाग न पाए। लो, अच्छे से तेल लगाकर बालों में कंघी कर देती हूँ। जो चीज मेरी है उसे कोई नहीं ले सकता, खास करके वो चीज जो मेरे शंकर की है। ये तो वही तेल है ना जो आप शंकर काका के बालों में लगाती थी? परसों श्राद्ध की तिथि है। मेरे विचार से ये समय नहीं है आत्या बाई से कुछ भी कहने का। आज पल भर के लिए तो मुझे लगा कि जैसे उनमें परिवर्तन आ गया है, वो मान जाएंगी, लेकिन नहीं। दोपहर से शाम हो गई है, एक बार भी दरवाजा नहीं खोला है उन्होंने। हाँ, पर हमें बात तो करनी पड़ेगी। समय नहीं है हमारे पास, और ज्यादा नहीं टाला जा सकता। आप ठीक तो है ना आत्या बाई? हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे क्या हुआ है? आत्या, परसों श्राद्ध करना है। आप श्राद्ध करने आएंगे ना? नहीं, मैं श्राद्ध नहीं करूंगी। जिन्हें श्राद्ध करना है वो करे, पर मैं इन रीति रिवाजों को नहीं मानती। मैं वो मंत्रोच्चार नहीं करूंगी जिनका अर्थ यह है कि मैं मेरे शंकर को हमेशा के लिए जाने दे रही हूं। मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकती। आत्या, अगर आप श्राद्ध नहीं करती है तो आपके ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। आत्या बाई, मैंने आपकी तरह शास्त्रों का अध्ययन तो नहीं किया है, लेकिन साईं से सुना जरूर है। किसी भी संस्कार या अनुष्ठान के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि सभी लोग एक साथ एक जगह आ सके।
आप श्राद्ध को इस रूप में क्यों नहीं देखती हैं कि आपको शंकर की स्मृति में, उसकी याद में कुछ करने का मौका मिल रहा है? वो सारे लोग जो शंकर से प्यार करते थे, उसे जानते थे, वो सभी वहां होंगे, जैसे कि हम लोग। हो सकता है कि उसके चाचा भी वहां आए और नैवेद्य में हम शंकर की पसंद के सारे व्यंजन बनाएंगे। क्या ये सब देखने के लिए शंकर वहां होगा? जो खाना बनेगा वो खाने के लिए शंकर वहां होगा? नहीं। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कोई शंकर को याद करे या ना करे? साईं, मदद करो। जब मुझे साईं की ज़रूरत होती है वो मेरे साथ होते हैं। जैसे आपने कहा था माँ, साईं मुझसे मिलने आता है, पर यहाँ कोई विश्वास नहीं करता। आपने मुझसे कहा था अगर तुम सच्चे मन से साईं को पुकारते हो तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। मैं सच्चे मन से पुकारता हूँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं समझता, उल्टा सब मुझे चिढ़ाते हैं। आपको केशव की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण हैं उसके साथ। जब केशव के साथ आप हैं, आपकी कृपा है, तो मुझे कोई चिंता नहीं। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। अंता जी, साईं यहाँ है, वो भी अकेला। मतलब उधर उस खंडर में सत्तू अकेला होगा। बहुत उछल रहा था ना वो, अब उसे बताना पड़ेगा हमें पत्थर मारने का क्या परिणाम होता है, और मेरा माखन खाने का भी। उसने तो मुझे कल भी पत्थर मारा था। कोई बात नहीं अंता जी, उस पागल को इस बोरी में बंद कर देंगे और भारी पत्थर से बोरी को बांध कर कुएं में फेंक देंगे उस पागल को। फिर उस पागल से मुक्ति मिल जाएगी हमें। हाँ, और साई को सबक। बड़ा शौक है ना उसे अनाथों का नाथ होने का। चलिए। अक्सर ऐसे बच्चे छात्रावास में तालमेल नहीं बिठा पाते हैं और हमें इसके लिए मजबूर भी नहीं करना चाहिए। देखिए कैसी मनोदशा हो गई है उसकी। एक काल्पनिक मित्र बना लिया है उसने, शायद इसलिए कि वो अपने आप को अकेला पाता है। हो सकता है आपकी, अपनी माता की, अपने मित्रों की उसे याद आती हो। और यह आवश्यक भी नहीं है कि हर छात्र छात्रावास में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करे। सब कुछ जानते हुए अगर हम इसे यहां रखें तो ये इसके साथ अत्याचार होगा। साईं मेरे वर्तमान के साथ साथ अब तो मेरे भविष्य में भी हस्तक्षेप करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हरिओम। सुनिए, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। केशव साधारण बच्चा नहीं है।
आप उसके पिता हैं, अपने पुत्र पर आपको पूरा अधिकार है, लेकिन कुछ भी करने से पहले जंगल वाली वो घटना जरूर स्मरण में रखिए। हम सब ने इसे किसके साथ देखा था। हरिओम। हरिओम। आप चिंता मत कीजिए, इस पर अब मैं कड़ी दृष्टि बनाए रखूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि ये वही करेगा जो मैं चाहूंगा। रुको सत्तू, बहुत हो गया खेलना, मुझे विद्यालय जाना है, साथ चलोगे? साई भी नहीं है यहाँ, इसे अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकती हूँ। कक्षा का समय हो रहा है। देख सत्तू, अगर तुम्हें नहीं आना है तो ठीक है, लेकिन यहीं रहना, यहाँ से कहीं चले मत जाना। साई थोड़ी देर में आते ही होंगे। ए पागल, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा पागल। अब बच के कहाँ जाएगा तू? साईं, साईं, क्या हुआ सत्तू? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। जाओ खेलो। अंता जी, ऐन वक्त पे साईं ने आके पूरा काम बिगाड़ दिया, वरना उस पागल का आज काम तमाम कर देते। अब भी हम उसे पकड़ सकते हैं अंता जी। एक योजना आई है मेरे दिमाग में। ये खिलौने बाइजा,
भाई साहब, ये शंकर के खिलौने अगर मैं किसी को दे दूं तो शंकर को अच्छा नहीं लगेगा, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है आत्या बाई। आपको याद नहीं है शंकर अपनी सारी चीजें तात्या को दिया करता था? ठीक है, पर बाईजा ये खिलौने ना मैं सत्तू को देती हूँ। तात्या के पास बहुत सारे खिलौने हैं ना, सत्तू के पास बस कुछ ही मिट्टी के टूटे फूटे खिलौने हैं। आपको सत्तू से बहुत लगाव हो गया है ना? सत्तू को ये खिलौने बहुत पसंद आएंगे। चलिए ना आत्या बाई, उसे अभी दे आते हैं हम। हाँ, साई, साई, साई मेरे साथ जल्दी चलिए, मेरा दोस्त बीमार है। चलो। माखन खाने का बड़ा शौक है ना तुझे? खा बेटा खा। बुद्धि तेज बहुत है आपकी पंता जी। माखन में मिलाई हुई बेहोशी की दवा अपना काम करेगी, फिर ना ही इस पागल के पत्थर मारने का डर और ना ही चीखना चिल्लाना। वाह पंता जी वाह। रुक जाओ। इस बोरे में क्या है? पंता जी से पैसे तो लिए हैं पेट दर्द का नाटक करने के लिए, लेकिन लगता है साई को आने में समय है अभी, तब तक बेर खा लेता हूँ। साई,
हम तो द्वारका माई जा रहे थे। आप लोग चौराहे पर मिलिए मुझसे। साई, सत्तू कहाँ है? क्या आज भी उसे अकेला छोड़ा है? हम लोग उसी को मिलने जा रहे थे। सत्तू भी आपको वही मिलेगा। आप लोग चौराहे पर पहुंचिए। समझ में नहीं आ रहा है, साई यहाँ है तो सत्तू कहाँ है? कौन ले आएगा उसे चौराहे पे? जब साई ने कहा है कि सत्तू हमें चौराहे पर मिलेगा तो वहां मिलेगा। माफ करना दोस्त, वैसे तो चाहिए थे, लेकिन जब पेट में मरोड़े उठती है ना, तो दुनिया में इससे जरूरी कोई काम नहीं होता। तो यही है तुम्हारा वो दोस्त जिसकी तबीयत खराब हो गई। मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूं, इस बोरी में है क्या? रुक केशव, उसे छूना मत। ठीक है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, जो जग बैरी होए। अल्लाह मालिक। हम चौक तो पहुंच गए। भाईजा, यहाँ तो सत्तू दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मैं तुम लोगों से ये पूछ सकता हूँ कि इस बोरी में क्या है कि केशव इसे छू नहीं सकता है? कहीं ये कुछ चुरा के तो नहीं भाग रहे थे? मेरे दो सेवकों पे किए जाने वाले आरोप सीधे मुझ पर आरोप है। संभल के बात कर। हरिओम। साई, साई यहाँ सत्तू नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है वो? इतना ढूंढ लिया, थोड़ा सब्र और कर लीजिए, मिल जाएगा। तुम दोनों को क्या सांप सूंघ गया है? बताते क्यों नहीं इसमें क्या है? सांप? हाँ सरकार, सांप है बोरी के अंदर। हाँ हाँ सरकार, सांप ही है। इतना भारी सांप? अरे जिस पत्थर से सांप को मारा था वो भी तो डाला है ना अंदर। वो पत्थर भी तो विषैला हो गया होगा ना। हाँ ठीक है, जाओ फेंक के आओ।
पंता जी साहब। हाँ अंता जी। कहाँ दिख रहा है साहब? कहाँ दिख रहा है साहब इन लोगों को? सांप कहाँ दिख रहा है? अरे सांप कहाँ दिख रहा है? बोरी में तो सांप था ही नहीं। ये कहाँ से आया पंता जी? कहाँ है सांप? सांप नहीं था तो फिर क्या है बोरी में? ये तो सत्तू की आवाज है ये। क्या है? सत्तू। अरे बच्चे को बोरी में बांध के रखा था। सत्तू तू अंदर। क्या कर रहे थे तुम इसके साथ? बोल क्या कर रहे थे इसके साथ? ये बहुत खतरनाक है, इसे इस गांव में नहीं रहना चाहिए। सबको पत्थर मारते रहता है ये। कुलकर्णी सरकार पर पत्थर फेंका था इसने, जानलेवा हमला किया था। ठीक ही तो कह रहा है पंता, ये बच्चा इस गांव में रहने के योग्य नहीं है। ये मानसिक रोगी है, इसके कारण इसका व्यवहार विचित्र है और अप्रत्याशित भी। न जाने किसके साथ क्या कर दे। और ये बैरागी इस बच्चे की देखभाल करने में सक्षम नहीं है। इसे नियंत्रण में नहीं रख सकता ये, नहीं तो ऐसी घटना होती ही नहीं। इसलिए इसे नहीं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज से इसकी देखभाल मैं खुद करूंगी। आज से ये मेरे साथ ही रहेगा। मैं इसे गोद लूंगी। गरीब बच्चे की देखभाल करने का विचार बहुत ही अच्छा है सुहासिनी जी, लेकिन इस विचार को कर्म में परिवर्तित करना उतना ही कठिन होता है। समझ गई आप? माँ तो बस ममता जानती है। इसके बाद मेरे बेटे पर तुम दोनों की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। आजी, ये दोनों पहले भी सत्तू को परेशान कर चुके हैं और सत्तू को रस्सियों से बांधने वाले अंता जी है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा ना, मेरे सेवकों पर लगाया हुआ आरोप सीधा मुझ पर आरोप है। आरोप सिद्ध हो गया है, अब दंड की बारी है। मर्यादा में रहिए सुहासिनी जी। कुलकर्णी सरकार की प्रतिष्ठा इतनी हल्की नहीं है कि एक अबोध की बातों से उसे तोला जा सके। और जहां तक बात रही अपराधी को दंड देने की, तो सबसे पहले दंड मिलना चाहिए सत्तू को। उसने तो सबको पत्थर फेंक के मारा था। और तो और सरकार, मेरा माखन भी चुरा के खाया था। लो, ये चोर भी है और एक अपराध सिद्ध हो गया। सत्तू को दंड मिलेगा और वो भी सबके सामने। हरिओम। जाओ। रुको। एक अबोध की भूल का बोझ इतना भी नहीं कि तुम्हारे दुष्ट सेवकों के अपराधों से तोला जा सके। कुलकर्णी, ये दोनों जो करते आए हैं और जो करने वाले थे वो पाप है। एक बच्चे को मारने का प्रयास करना पाप है, और अगर हिसाब
हिसाब पुरानी बातों पर ही होना है तो मैं निकालती हूँ पुरानी बातें। करोगे हिसाब? जीवा के परिवार पर अत्याचार तुमने किए थे, फसल तुमने जलाई, किसी के हाथ जलाए, अनेक गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीनें तुमने हड़प ली। अब करो हिसाब। ये मत समझना कुलकर्णी कि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हारी काली करतूत तुम्हारी प्रतिष्ठा का मुंह कब तक काला कर चुकी है। और रही बात मर्यादा की, तो मर्यादा का सम्मान दोनों तरफ से होता है। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूं, देखती हूं कौन मुझे रोकता है। माँ की ममता कभी आंचल बनकर कड़ी धूप में छांव देती है, तो कभी बारिश की तरह बरसकर सदियों की तृष्णा मिटा देती है वो। माँ कभी ढाल तो कभी तलवार बनकर हमारी रक्षा करती है। माँ की ऐसी ममता को नमन, सैकड़ों नमन। साईं ने एक माँ को बेटा दे दिया और एक बेटे को माँ। सत्तू मानसिक रूप से सामान्य नहीं है, और क्या वो शंकर का स्थान ले पाएगा? माँ की ममता में, उसके प्रेम में बहुत शक्ति होती है। और साईं कहता है ना कि प्रेम की शक्ति से कोई भी चमत्कार संभव है। तात्या, देख कैसा लग रहा है सत्तू? बहुत अच्छा। अत्या, अगर आप सत्तू को गोद लेना चाहती है तो आपके ससुराल वालों को हमें सूचित करना होगा। हाँ, बता देंगे उन्हें भी जब वो श्राद्ध पर आएंगे। मैं वो मंत्रोच्चार नहीं करूंगी जिनका अर्थ यह है कि मैं मेरे शंकर को हमेशा के लिए जाने दे रही हूं। मैं श्राद्ध नहीं करूंगी। सुहासिनी श्राद्ध करेगी? अब तुम लोग अंदर आ जाओ, हम भगवान के सामने गोद लेने का अनुष्ठान करेंगे। आओ जल्दी, चलो बेटा। उन्हें साईं के शब्दों का अर्थ समझ आ गया है। तो आजकल बच्चे को गोद लेना इतना आसान नहीं रहा है। अंग्रेज सरकार ने कई कठोर नियम बनाए, और मुझे नहीं लगता कि अंग्रेज सरकार इस गोद लिए बच्चे को मान्यता देंगे। अभी अभी तो आत्याबाई को खुशी मिली है, उन्हें खुशियां मनाने तो दीजिए। औपचारिकताओं के बारे में बाद में सोचेंगे। अरे तुम लोग अंदर आने में इतना समय क्यों लगा रहे हो? मैंने पंचांग देखा है, अनुष्ठान का समय बस आने ही वाला है। आओ जल्दी अंदर आओ। किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे, मैं तेरी माँ हूँ। अच्छे कर्म किए जाए तो
जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। पिताजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं साई के साथ बात करता हूँ। और अगर हिसाब पुरानी बातों पर ही होना है तो मैं निकालती हूँ पुरानी बातें। क्या हुआ सरकार? आज चौराहे पे इतना कुछ हो गया और आप चुप रहे? मैं उलझ गया हूं अंता। एक तरफ मेरा बेटा उस पाखंडी साई से प्रभावित है, दूसरी तरफ वो स्त्री सुहासिनी। चौराहे पर मेरे निर्णय को चुनौती दी उसने, सबके सामने ललकार कर बच्चे को लेके गई। ऐसा कभी नहीं हुआ अंता। पाठ तो पढ़ाना होगा अंता, उन्हें पाठ तो पढ़ाना होगा। हरिओम। साई, आपने झांसी की रानी का नाम सुना है? मैं बताती हूँ। मैंने सुना है वो वीरांगना थी। अपने बेटे को अपने पीठ पे बांधकर घोड़े पे सवार होकर अंग्रेजों से लड़ती थी वो, है ना साई? उनमें इतना साहस कहाँ से आया साई? झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, वो बचपन से ही वीर थी, बहादुर थी वो। लेकिन उनकी बहादुरी अपने शिखर पर तब पहुंची जब उन्होंने एक बच्चे को गोद लेकर मां बनने का निश्चय किया। अपनी कोख से उत्पन्न बच्चे की तरह उन्होंने उस बच्चे का पालन किया, उसे बड़ा किया, उसे पोषित किया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने उस बच्चे को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। झांसी की रानी ने अपनी अंतिम सांस तक हार नहीं मानी, क्योंकि मां हारना नहीं जानती, मां कभी हार नहीं मानती। गोद लेने की बात सुनकर हमें आघात पहुंचा, बिना सोचे समझे कोई भी बच्चा। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, अप्पा जी बस आते ही होंगे। हम लोग अंदर बैठ के शांति से बात करते हैं, आइए। बैठकर बात करने का माहौल छोड़ा कहाँ बहनी ने? क्या गोद लेने से पहले हमसे राय सलाह ली? नहीं ना। चारों धाम की यात्रा पर हजारों रुपए खर्च कर दिए, वो पैसे पूरे परिवार के थे। तब हम में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि शंकर हमारे परिवार का खून था। लेकिन अब आप किसी भी ऐरे गहरे को गोद लेकर हमारे परिवार का कानूनी वारिस बनाना चाहती हैं। यदि आप गोद लेना ही चाहती हैं तो मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से किसी एक को गोद ले लीजिए आप। धन के लोभ में अपना बेटा मुझे बेचने चले हो ताना जी। वाह, तुम दोनों की पत्नियां मेरे पीठ पीछे मुझे कुलक्षणी कहती थी कि इस औरत ने अपना पति और बेटा निगल लिया। ऐसे कुलक्षणी को आप अपना बेटा सौंपेंगे बिना किसी स्वार्थ के? आ गया सत्तू? अरे बाप रे, साफ करो ना, साफ करो। ये है वो बेटा? जितना सुना था उससे भी कहीं ज्यादा बदतर निकला। ना तो अपनी नाक साफ कर सकता है, ना ही अपना ख्याल रख सकता है। ये आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारे परिवार का उत्तराधिकारी बनेगा, हमारी सारी संपत्ति का स्वामी। देखो कैसे जानवरों की तरह गुर्रा रहा है। क्योंकि ये बोल नहीं सकता, इसे जानवर कह रहे हो? ऐसा तो सिर्फ वही सोच सकता है जो खुद जानवर हो। यहाँ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अब तो सत्तू ही मेरा बेटा है ना? बहुत जल्द सरकारी दफ्तर में इसका पंजीकरण करने वाली हूँ मैं।
हरिओम। मेरा न्याय देखना चाहती थी ना सुहासिनी जी आप चौराहे पर? आज दिखाता हूं मैं मेरा न्याय क्या है। आपको सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी स्वयं यहां आने वाले हैं। आप चलिए मेरे साथ, आगे जो भी कुछ होगा वो ये स्वयं देख लेंगे। हरिओम। आपने अभी भी साई को पूरी तरह माना नहीं है आत्याबाई। एक बार साई पर पूरा विश्वास करके तो देखिए, खुद को समर्पण करके देखिए, उसे एक बार पुकार के तो देखिए, वो आपकी मदद करने जरूर आएगा। साई, सत्तू कहाँ चला गया? उसे उसकी माँ मिल गई है। तो अब वो ठीक हो जाएगा? माँ के प्यार में, उसकी ममता में बहुत शक्ति होती है। अब वो जरूर ठीक हो जाएगा। वैनी के हिस्से की 100 एकड़ की जमीन क्या हमें मिल पाएगी? यदि मुझे लगता नहीं तो तुम लोगों को यहां क्यों बुलाता? तुम्हारे वैनी ने मेरे विरुद्ध बोल के अच्छा नहीं किया। उसे क्या लगा वो शिरडी में नहीं रहती है तो मेरे प्रकोप से बच जाएगी वो, और शाम तक मेरे पैरों में होगी वो गिड़गिड़ाती हुई। और याद है ना हमारा समझौता? हाँ सरकार, 100 एकड़ में से 25 एकड़ जमीन आपकी होगी। यदि आप वाहिनी को बेदखल करने में कामयाब हो गए तो। कब तक वहनी की गुलामी करते रहेंगे? मौका मिला है तो भुना लेना चाहिए। कुछ हाथ ना आने से तो अच्छा है कि 25 एकड़ देकर बात बन जाए। तो कुलकर्णी सरकार ने ही आपके देवरों को बुलाया है, पता नहीं आगे क्या करने वाले हैं। सुहासिनी, अपने देवरों को बुला लो, मिल बैठ के बात कर लो। घर का मामला है, कोई बीच का रास्ता निकाल लो। नहीं वैनी, बात सिर्फ धन दौलत की नहीं है, मान सम्मान की है। अगर वो लोग रिश्ते का मान रखते, मुझसे कुछ भी मांगते, तो मैं मेरे और सत्तू के गुजारे के लिए जमीन रखकर बाकी सारी जायदाद उनको दे देती। पर जो वो कर रहे हैं और जो वो चाहते हैं, वो मैं होने नहीं दूंगी। एक पग भी जमीन नहीं दूंगी मैं उन्हें। पिछले 15 सालों से मैं अकेली उस परिवार का भरण पोषण करती आई हूं बहनी। आज तक अपने लिए कुछ भी नहीं किया, और आज जब अपने लिए कुछ चाह रही हूं तो वो मुझे अकेला समझकर आंखें दिखा रहे हैं। साई, आप कहाँ जा रहे हैं? किसी को यह एहसास दिलाने कि वो अकेला नहीं है। जो सरकारी अस्पताल है ना मानसिक रोग का, वहीं से आए हैं ये। उस पागल बच्चे को लेने आए हैं ना? आई, आई,
को बुलाया है सत्तू को ले जाने के लिए। सत्तू, सत्तू बेटा तू घबरा मत, तुझे मुझसे कोई भी दूर नहीं कर पाएगा, मैं हूं ना। आने दो उन्हें, मैं देखती हूँ। हरिओम। हो रहा पागल बच्चा, क्या है तुम्हारा नाम? ये बच्चा बोल नहीं सकता? ये बोल नहीं पाता, अगर हम इसे बोलना सिखा दे तो ये बोल पाएगा। हाँ। देखिए, इस बच्चे को पालने का अनुभव नहीं है आपके पास। नहीं, ये पागल नहीं है, मैं इसे पागल खाने नहीं जाने दूंगी। ये पागल नहीं है, मैंने कहा ना, कोई नहीं लेके जाएगा उसे। आगे मत आओ, आगे मत आओ, देखो मैं इसे नहीं जाने दूंगी, आगे मत आओ। जो भी आएगा उसे मेरा सामना करना पड़ेगा, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। आओ, आओ बस। देखो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे हाथों अगर किसी का खून भी हुआ, मुझे सजा भी भुगतनी पड़े, तो भी मैं इसे नहीं जाने दूंगी। ये मेरा बेटा है, ये मेरा वारिस है, मेरा वारिस है ये। आओ, आओ। हरिओम। लगता है सुहासिनी जी भी पागल हो गई है, इसे भी ले जाइए इस बच्चे के साथ पागल खाने। नहीं। अच्छा है, ना माँ बेटे से दूर होगी ना बेटा माँ से। अत्ते छोड़िए। नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी इसे। छोड़िए इसे। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो उस बच्चे को। रुको। किसी मां से उसकी संतान छीन लेना ये बहुत बड़ा अपराध है। औरतों और बच्चों पे तुम हाथ नहीं उठा सकते। जब कभी शिरडी में किसी को कोई भी जरूरत पड़ी तो बाइजा अक्का ने हमारा साथ दिया है। आज जब बाइजा अक्का की आत्या पे संकट आया है तो हम सब उनके साथ हैं। सत्तू पागल नहीं है, वो हर दिन हमारे साथ लगोरी खेलता है, उसमें कई गुण हैं। पूरे गांव में सबसे अच्छा निशाना सत्तू का ही है, हम सत्तू को नहीं ले जाने देंगे। मेरे साईं, मैंने जरूर ये अनुभव किया था कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आपकी ये अथांग करुणा, अपार दया मैं अभागन महसूस ही नहीं कर पाई, समझ ही नहीं पाई कि हर बार आप ही थे जो मेरी मदद कर रहे थे।
भगवान पे विश्वास खोकर प्रार्थना करना मैंने छोड़ दिया था। अपनी सहायता के लिए उन्हें पुकारना छोड़ दिया था। पर साईं, आपने बिना मांगे हर कदम पर मेरी सहायता की और कर रहे हैं। बह जाने दीजिए इन आंसुओं को अक्का, क्योंकि आपका बेटा जानता है ये आंसू दुख के नहीं, ये आंसू खुशी के हैं। पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भवसागर तर दे, घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु, अलख उजियारे दीनों के सहारे। आपने तो कहा था शाम होते होते वहनी आपके पैरों में होंगी, वो तो इस फकीर के पैरों में पड़ी हुई है। वैसे ये फकीर है कौन, और इसने गांव की सारी औरतों को यहाँ इकट्ठा कैसे कर लिया, वो भी आपके विरुद्ध? ये बच्चा यहाँ कुछ समय से है, इसलिए यहाँ की औरतों ने इसे देखा है, इसे जानती हैं। ये यहाँ विद्रोही के रूप में नहीं, बल्कि मां के रूप में आई हैं। आपको लगता है कि ये बच्चा पागल है, इसलिए इसे यहां समाज में सबके बीच नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि ये बच्चा पागल नहीं बल्कि अलग है। उसे मां की ममता, समाज की समझ, स्वीकृति और सब्र की जरूरत है। उसका इलाज है प्रेम, जो कि उसे मिल भी रहा है यहाँ, और इसका असर उस पर साफ नजर भी आ रहा है। तो फिर इस बच्चे के बुद्धि की जांच करते हैं, इसके बाद पता चल जाएगा कि ये यहाँ रहने के लायक है या नहीं। हरिओम। जो बच्चा बोल नहीं सकता, मंद बुद्धि है, उसकी परीक्षा लेकर आप हमारा समय व्यर्थ कर रहे हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे कोई भी परीक्षा। मैं तुम्हारे मापदंड से अपने बेटे का मूल्य नहीं करूंगी। अक्का परीक्षा ही तो है, ले लेने दीजिए, इनको भी तसल्ली हो जाए। और सत्तू तो इससे बहुत बड़े बड़े इम्तिहान पार करके पहुंचा है आप तक, ये परीक्षा तो इसके सामने कुछ भी नहीं। आप लोगों को हमारी ईमानदारी पे संदेह न हो, इसलिए आप लोगों में से कोई व्यक्ति इस बच्चे की परीक्षा कर ले। सुना है शिरडी में एक पाठशाला है, क्या उस विद्यालय के अध्यापक यहाँ मौजूद हैं? जी, मैं हूँ। अध्यापक होने के नाते इस बच्चे के बुद्धि की परीक्षा लीजिए। सत्तू, मैंने इस बर्तन में थोड़ा पानी छोड़ा है। अब तुम्हें इस बर्तन को बिना छुए इसमें पानी के स्तर को ऊपर लाना है। परिणाम तो हम सबको पता है, ये तो बस समय नष्ट करने वाली बात है। नहीं कर पाएगा ये। हाँ, फंसा दिया बेचारे को। अक्का, ये समय रोने का नहीं है। अगर सत्तू ने आपकी आंखों में आंसू देख लिए तो वो कमजोर हो जाएगा। इस समय उसे साहस, हौसले की जरूरत है, ताकि उसके अंदर आत्मविश्वास जागे कि वो ये कर सकता है। हरिओम हरिओम। यहाँ सब प्रार्थना कर रहे हैं कि यह परीक्षा में सफल हो जाए।
लेकिन इस मंद बुद्धि को ये तक पता नहीं है कि इसे करना क्या है। ऐसा नहीं होगा। सत्तू बेटा, जीवन में आज तक तूने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, बस उसके बारे में सोचो। इस समस्या का हल उसी में है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम ये कर सकते हो। हरिओम, ये तो चला गया। हाँ, भाग गया ये तो। अरे क्यों हमारा समय नष्ट कर रहे हैं आप लोग? सरकार, ये तो कंचे ले आया, कहीं इससे मारने ना लगे हम सबको। ले लीजिए पंता जी इससे। चांद, देखो तो वो क्या करता है। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई 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 ओम। ये धोखा है सरकार, द्वारकामाई विद्यालय के पास में है, जहाँ ये सत्तू रहता है। हो सकता है माधव ने उसे प्यासे कौवे वाली कहानी पहले ही सुना के रखी हो, जिसमें कौवा पानी में कंकड़ फेंकता है। मुद्दा ये नहीं कि सत्तू को कहानी किसने सुनाई, मुद्दा ये है कि अगर अध्यापक जी ने सत्तू को कहानी सुनाई भी है, तो भी सत्तू ने अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग करके घड़े का जलस्तर ऊपर लाकर दिखाया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि सत्तू अपने अनुभवों को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग कर सकता है, और यह बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। सच है, यदि ये लड़का बिना पाठशाला गए हुए ज्ञान अर्जित कर सकता है और इस ज्ञान का समय आने पर उपयोग कर सकता है, तो फिर यह पागल नहीं हो सकता। सत्तू, अरे सत्तू, सत्तू, सत्तू। साई, क्या हुआ इसे? सत्तू, सत्तू। अक्का, कुछ नहीं हुआ इसे। दिन प्रतिदिन
पल प्रतिपल मनुष्य कितने ही अनुभव इकट्ठे करता रहता है, कितने ही जज्बात दफन रहते हैं उसके सीने में। समय समय पर उनसे मुक्त होना भी जरूरी होता है। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई 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 ओम। माँ, अरे अरे लड़का बोलने लगा। लड़का बोलने लग गया। बोलने लग गया। वाह, बोलने लग गया। क्या बात है, कमाल हो गया। हाँ, बोलने लग गया। ये तो बोलने लगा। सत्तू बोलने लगा। त्याग दिए जाने का दुख इतना बड़ा था कि ये बोलना भी भूल गया। लेकिन जैसे ही इसे ये एहसास हुआ कि दोबारा इसके साथ ऐसा नहीं होगा, इसकी माँ इसे कभी नहीं छोड़ेगी, इसके मुंह से माँ निकल गया। ये इसका दूसरा जन्म है आपके बेटे के रूप में। धन्य है आप और धन्य है आपकी ममता। ये तो शंकर की निशानी है। भाईजा, अप्पा, शंकर के श्राद्ध की तैयारी करो। मलुराया तव शरणं मलुनाथा तव शरणं, मलुराया तव शरणं मलुनाथा तव शरणं, त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं, त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं, शाश्वत मूर्ते तव शरणं, पीत सुंदरा तव शरणं, पंचानना हयवाहना शेषभूषणा तव शरणं, भक्तपालका तव शरणं, भक्तरक्षका तव शरणं, भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं, भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं, भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं। लाए? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, इतने पैसों में कुछ नहीं होगा। मेरा समय बर्बाद मत किया करो। रुको। शाबाश, अब तो सब कुछ धीरे धीरे सीख रहा है। क्या हुआ माँ? मेरे कंगन खो गए बेटा। कहाँ जाएंगे? यहीं होंगे।
देखिए, आप घबराइए मत, ढूंढी यहीं कहीं गिरे होंगे। नीचे उतर तू। क्या हुआ? देखा आई, अब तो आपको यकीन हुआ ना? बुरी आदत लग गई है ऐसे गुड़ खाने की, ऐसे चोरी छुपे खाने लगा है। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। तू चल मेरे साथ आज, साईं से शिकायत करूंगी तेरी। कुछ नहीं सुनना है मुझे। आई, मैं साईं को खाना खिलाकर आती हूँ। तुम्हारी बीवी को सर दर्द के साथ साथ चक्कर जैसा भी महसूस होता है क्या? नहीं साईं, बस सर में दर्द है और बहुत दर्द है। सर पकड़ के बैठी रहती है दिन भर। सुबह हुई नहीं कि लोगों के आने का तांता शुरू हो जाता है द्वारका माई में। सब अपने बारे में सोचते हैं, कोई ये नहीं सोचता कि साईं भी इंसान है, उसे भी भूख प्यास लगती होगी, उसे भी आराम की जरूरत होगी। सुन, तू साईं का हाथ पकड़कर उसे बाहर लिया, मैं खाना वहीं लगाती हूँ। हाँ चल। ये दवा दिन में 2 बार पानी के साथ देना। अरे तात्या, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? आपने मुझे लाने के लिए ऐसा सिपाही भेजा जिसने मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका भी नहीं दिया। मौका मिला है तुम्हें सुबह से कुछ खाने के लिए? नहीं ना? माँ हूं तुम्हारी, किसी और को हो ना हो, मुझे तुम्हारी चिंता है। और तुम जैसे बेटे के साथ ना कभी कभी जबरदस्ती करनी पड़ती है। ये लो, खाओ। वहां क्या देख रहे हो? खाओ ना। पूरा दिन है तुम्हारे पास लोगों से मिलने के लिए, उनके उपचार करने के लिए। बाद में दवाई दे देना। नहीं भाईसामा, इस समय उनकी जरूरत दवा से कहीं ज्यादा बड़ी है। भाई, बहुत दूर से आए हो, कुछ खाया भी नहीं है आपने, भूख लगी होगी। लो, पहले कुछ खा लो। ये तो आपका खाना है, मुझे क्यों दे रहे हो? जो कुछ भी है सब उस मालिक का है। तो ये खाना मेरा कैसे हो गया? ले लो। धन्य है आप, देखते ही जान लिया कि मैं भूखा हूं। अब मुझे विश्वास हो गया है, अब जो भी औषधि देंगे उससे मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। आओ अंदर आओ, बैठो।
सबकी चिंता है तुम्हें, बस अपनी छोड़ के। तात्या, घर से और खाना लेकर आओ, और खबरदार जो गुड़ की भेली को हाथ भी लगाया तो। गुड़ की भेली? हाँ, छुप छुप के पूरा दिन गुड़ खाता रहता है, हर समय। पता नहीं कैसी आदत लग गई है इसे। सायब तुम ही समझाओ उसे, शायद तुम्हारी बात मान ले। ठीक है, समझाऊंगा। कल आना। पता नहीं क्या क्या चलता रहता है साईं के मन में। अब कल आने के लिए क्यों बोला? तंग आ गई हूं मैं आपसे। कितने दिन हो गए काम धाम छोड़ के दिन भर घर में ही बैठे रहते हो। तू जाकर अपना काम कर। काम ही कर रही हूं मैं, लेकिन अकेले कितना कुछ करूं? धान कूटना होता है, भेड़ों को नहलाना होता है, उनके बाल उतारने होते हैं, ऊन बनाना होता है। थक जाती हूं मैं। आप क्या करते हो? हाँ, दिन भर घर में बैठे रहते हो। बाजार का भी काम अकेले मुझे ही करना होता है, लेकिन आपको इन सब बातों का होश ही कहाँ है? बाजार? तुम बाजार गई थी ना? हाँ। तो पैसे भी मिले होंगे? पैसे? कैसे पैसे? वही जो तुमने कमाए हैं। कमाए नहीं है मैंने, दुशाला बनाने के लिए पेशगी मिली है मुझे। वो पेशगी मुझे दे दो। आपको दे दो? हाँ। तो फिर दुशाला बनाने के लिए धागे वगैरह कहाँ से खरीदूंगी? मैं कहता हूँ वो पैसे मुझे दे दे। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? ज़बान लड़ाती है। रिहाना, भाईजान का आप? हाँ, वो दुशाला के। हाँ, मैं आऊंगी ना आपके घर। साई, मेरे बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल जाए। आजकल पढ़ाई करो तो अंग्रेज सरकार तुरंत अच्छी नौकरी दे देती है। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो उसे जल्द अच्छी नौकरी मिल जाएगी। भगवान सबको उसकी योग्यता के अनुसार ही देता है। वो किसी से भेद नहीं करता। जो जितना परिश्रम करेगा उतना ही फल पाएगा। क्या चाहिए? सुना है आप बहुत बड़े वैद्य हैं। मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब दवा चाहिए उनके लिए। तुम सच में चाहते हो तुम्हारी माँ ठीक हो जाए? नहीं तो मैं आपके पास क्यों आता? गठिया के मरीज का रोग जाते जाते ही जाता है। मैं जानता हूं उन्हें ठीक होने में काफी समय लगेगा, और दवा लेने के लिए मुझे बार बार आपके पास आना पड़ेगा। कहाँ है तुम्हारी माँ? उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाए? माँ घर पर है। शिरडी के पश्चिम में जो गांव है, हम वही रहते हैं। गठिया की वजह से उनको चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं उन्हें यहां नहीं लाया। पहले कभी देखा नहीं साईं को ऐसे बात करते हुए। हाँ, अपने परिवार के लिए हम लोग औषधि लेने आते रहते हैं, लेकिन कभी कभी किसी से इतने प्रश्न नहीं पूछे साईं ने।
ये लो, और अब जाओ यहां से। साई ने कभी किसी को द्वारका में से जाने के लिए नहीं कहा। पैसे कितने हुए? अभी तो रोगी मेरी निगरानी में आया है। जब उसका रोग दूर कर दूंगा तो इलाज की कीमत भी मांग लूंगा। अब जाओ। अब मैं यहां बार बार आ सकता हूं। आज तक आपको किसी से ऐसे बात करते नहीं देखा साई। ऐसा लग रहा था मानो जैसे आप उससे नाराज हो। माँ बीमार हो और बेटे की आंखों में फिक्र नजर ही ना आए। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, वाह साहिब से क्या छुपावे जिसके हाथ में डोरी। अल्लाह मालिक। आप सुबह दुशाला लेने आई थी? पेशगी देने। मुझे लगा ही था, लेकिन उस वक्त पेशगी लेना मुनासिब नहीं समझा मैंने। क्यों? रिहाना, क्या बात है? क्या हुआ है? जब मैं तुम्हारे घर आई थी तब भी तुम परेशान लग रही थी। बोलो रिहाना। मेरे शौहर को क्या हो गया है? आजकल वो कुछ अजीब ही हो गए हैं। खेतों पर भी नहीं जाते, कोई काम धंधा नहीं करते, जब देखो बस सोते ही रहते हैं। क्या बताऊं, घर और बाहर सारा काम मुझे ही संभालना पड़ता है। जब भी देखो मुझसे पैसे मांगते रहते हैं और मेरे इनकार करने पर मुझ पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं। आज सुबह भी जब आप मेरे घर आई थी ना, वो मुझसे पैसे मांग रहे थे और मैंने इनकार किया तो पहली बार उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और 2 रुपए ले गए। कहीं उसने शराब पीनी तो नहीं शुरू कर दी? पता नहीं, आप लोग तो उन्हें जानती हैं, वो ऐसे नहीं है, लेकिन अल्लाह जाने आजकल उन्हें क्या हो गया है। मुझे जो भी पैसे पेशगी में मिलते हैं वो सब मुझसे छीन कर लेकर चले जाते हैं। मेरी बात मानोगी? उसे साईं के पास ले जाओ, साईं उसे सुधारेगा। वो सब तो ठीक है आई, लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि सलीम को इतने पैसे क्यों चाहिए? क्या करता होगा वो इतने पैसों का? पता नहीं, लेकिन जब भी मुझसे पैसे लेते हैं ना, कहीं चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं पता नहीं। पूरे 2 रुपए हैं, इस बार मुझे ज्यादा देना। अगर ये सारा चाहिए तो 2 रुपए ने 5 देने होंगे, समझा?
2 रुपए में सिर्फ इतने ही मिलेंगे। चलो चल यहाँ से, कहीं और जा। तुझे मैंने कहा था ना कि ये गोली खाने के बाद तू मेरे आसपास नहीं रह सकता। चल चल भाग यहाँ से। मुझे कहीं नहीं जाना। देख देख, उठ, उठ, उठ। तुझे मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही करना होगा, समझा? तूने मुझे पैसे दिए और उसके बदले में मैंने तुम्हें गोली दी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो आज के बाद एक भी गोली नहीं दूंगा, समझा? मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। चल आगे से। अब तक कितने लोगों को फंसा चुका है? वो मालिक ने जो कहा है वो याद है या भूल गया? तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जाल में फंसाना है। खरीदार बढ़ने चाहिए, समझा? हाँ हाँ। अब देखना बबलू, ये घाव जल्दी से ठीक हो जाएगा। घाव ठीक हो या ना हो, मेरा दर्द दूर कर दो। दर्द दूर करना चाहते हो? ये लो, ये अंग्रेजों के देश का है, बहुत ही खास है। अगर एक गोली खाओगे तो दर्द छू मंतर। लो 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 लो। कुछ असर हो रहा है? हाँ हाँ, थोड़ा दर्द कम हुआ है। देखा, मैंने ठीक कहा था ना, ये बहुत ही शक्तिशाली गोली है। अगर तुम सब इसे रोज खाओगे ना तो इस धरती के सबसे शक्तिशाली बन जाओगे। फिर तुम लोगों को कभी कोई दर्द नहीं होगा। हाँ, मुझे भी दो। मुझे पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बनना है। मैं तो तुम लोगों को मुफ्त में बांट देता, लेकिन क्या करें, बहुत महंगी है ना। अगर कल तुम सब 2-2 आना लेके आओगे तो मैं सबको 1-1 गोली दूंगा। हाँ। बाप रे बाप, इतनी छोटी गोली के लिए 2 आना? इतने पैसे तो हमको घर से भी नहीं मिलेंगे। हाँ, 2 आना बहुत है। एक काम करते हैं बच्चों, तुम लोग के लिए ना एक खास दाम। अगर कल तुम सब 1-1 आना ला के देने का वादा करोगे तो मैं अभी तुम सबको 1-1 गोली मुफ्त दूंगा। हाँ, मैं लाऊंगा। मैं भी वादा करता हूँ कि कल मैं घर से 1 आना लाऊंगा। हाँ, मैं भी। लेकिन ना, मेरी एक शर्त है तुम लोगों से। इस गोली के बारे में तुम लोग किसी से कुछ भी नहीं बताना। ये बहुत खास गोली है, जादुई है, और अगर सब लोग खा लेंगे तो फिर सब लोग शक्तिशाली हो जाएंगे ना। हम किसी को नहीं बताएंगे। अब तो दो। हाँ हाँ हाँ, ये लो।
तुम भी लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, कल मिलते हैं। साई कहते हैं हर दर्द को ठीक होने में कुछ समय लगता है। फिर बबलू का दर्द पल भर में कैसे ठीक हो गया उस गोली के खाने से। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन बिस व्यापे नहीं लिपटे रात भुजंग। जो अच्छे लोग होते हैं बुरे लोगों की संगति भी उन्हें बिगाड़ नहीं पाती है। जैसे जहरीले सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं छोड़ पाते। मैं इन भोले भाले लोगों पर आँच नहीं आने दूंगा। बहुत बुरा लग रहा है मुझे रेहाना के लिए। फूट फूट कर रो रही थी वो। पिछले 1 महीने में 9वीं या 10वीं घटनाएं मेरे लिए। किसी के पति के साथ तो किसी के भाई के साथ, किसी के पिता के साथ तो किसी के बेटे के साथ। ये ऐसा कुछ हो रहा है और सबके लक्षण एक समान है। कोई काम नहीं करना चाहता, सब सोए हुए रहते हैं। कहीं कोई शरीर में नई बीमारी तो नहीं आ गई? मुझे साई से बात करनी होगी। मैंने भी रेहाना से कहा है कि वो सलीम को साई के पास लेकर जाए। अरे ओ, जो कार्य मैंने तुम्हें सौंपा है उसे ठीक तरह से निभा रहा है कि नहीं? अरे ओ, साई ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके मार्ग में इतना भयानक चक्रवात उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, जो उसके तथाकथित भक्तों को निगलेगा और उसका सीधा आरोप साई पर आएगा। अरे ओ, पर मालिक, मुझे आगे करना क्या होगा? बताता हूं। मेरी बात ध्यान से सुन मोती। अधिकाधिक शिरडी वासियों को नशे की लत लगा।
यदि एकाध भी शिरडीवासी मृत्यु शैया तक जरूर पहुंचेगा तो फिर तुम साईं को अपने चंगुल में कर लेना। इस बात की खबर मैं पुलिस को दूंगा और तुम्हें दोषी बनाऊंगा। फिर तुम पुलिस के सामने ये बयान दे देना कि ये सब तुमने साईं के कहने पर किया है। साईं तुम्हारा मालिक है। पर मालिक, पुलिस तो मुझे भी पकड़ लेगी और कारागृह में बंद कर देगी। चिंता क्यों करता है मोती? मैं हूं ना। किसका आदमी है तू? कुलकर्णी सरकार का। तुम्हें बचाने का इंतजाम है मेरे पास। तुम केवल अपने कार्य पर ध्यान देना। ठीक है मालिक, सारा कार्य आपके योजना अनुसार ही होगा और वो भी बहुत जल्द। हरिओम। साईं साईं साईं। अब देखना तेरा वर्चस्व कैसे मिट्टी में मिलाता हूं मैं। अब जाके कारावास की हवा खाओ। हरिओम। सरकार आज अपने नियमित परीक्षण पर निकले हैं। हरिओम। नमस्ते कुलकर्णी सरकार। नमस्कार। कौन हो तुम लोग और यहाँ खाना क्यों बना रहे हो? कुलकर्णी सरकार, आप निश्चिंत रहिए, हम लोगों की वजह से यहाँ कोई अशांति नहीं होगी। हम शिरडी के पास वाले गांव से आए हैं साईं से मिलने। सुना है साईं के हाथ में बहुत यश है। लाइलाज बीमारी को भी वो ठीक कर देते हैं और उसके बदले कोई पैसा भी नहीं लेते। मेरी बेटी की शादी को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी शादी नहीं हो रही। सुना है कि साईं की कृपा हो जाए तो। चुप बैठो। ये सुना वो सुना, सुनी सुनाई बातें सुनकर चले आते हो मुंह उठाकर शिरडी में। शिरडी मेरी है, कुलकर्णी सरकार की है शिरडी। यहाँ पे गंदगी फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है। कितनी गंदगी फैलाई है तुम लोगों ने। वो चूल्हे की राख, वो बचा हुआ खाना, ये झूठे बर्तन। गंदगी फैलने से बीमारियां भी फैलती है, जानते हो तुम लोग। तुम लोगों ने गंदगी फैलाई है। तुम लोगों को स्वच्छता कर देना पड़ेगा अभी। दो स्वच्छता कर दो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। सरकार ने बोला कर दो तो दो। चलो ये गंदगी साफ करो। हम क्यों साफ करें? हमने तो स्वच्छता कर दे दिया है ना। हरिओम। सरकार से जुबान लड़ाता है? जुबान नहीं लड़ा रहे हैं, हम तो सवाल कर रहे हैं कि हम लोगों के आने से पहले भी तो बहुत सारे लोग आए गए होंगे। अब उन लोगों की गंदगी हम क्यों साफ करें? हरिओम। सरकार पैसे तो ले लिए, अब साफ कौन करेगा? सरकार, आप कहे तो नीच बस्ती से लोगों को बुला लूं। साईं, साईं, ये आप क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहा हूं अपना। जब आप लोग मुझसे मिलने आए हैं तो आप लोगों की देखभाल का दायित्व तो मेरा ही है।
शिरडी की सारी गंदगी मैं खुद ही साफ करूंगा, फिर चाहे वो गंदगी जैसी भी हो, जहां भी हो। और ये लोग मुझसे मिलने आए हैं, इसलिए इनकी जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। पक्का? इन सब की जिम्मेदारी ले सकते हो तुम? लाओ, हमारे पैसे वापस दो। क्यों लौटाए पैसे? क्योंकि यहाँ की साफ सफाई साईं ने की है और इनके साथ में हम सभी ने मदद की है। आपके आदमी तो मुंह फाड़े देखते रहे। हरिओम। स्वच्छता कर अब मैंने परिवर्तित कर दिया है प्रवेश कर में। ये कर मैं उन लोगों से लूंगा जो शिरडी में मुंह उठाकर चले आते हैं। शिरडी में प्रवेश करने का कर। हरिओम। अपने कर्मों का फल सबको खुद ही भुगतना पड़ता है। क्या एक कर शिरडी में बुराई के प्रवेश करने, उसे फैलने से रोक पाने में सक्षम है? मैं जानता हूँ पैसे हैं तेरे पास। बोल, तूने कहाँ छुपाए हैं? बोल। कितनी बार कहूँ, पैसे नहीं है मेरे पास। 100 बार कहेगी ना तो भी यकीन नहीं करूंगा। तू झूठ बोल रही है। मैं जानता हूँ तू बायजा आका के घर गई थी पेशगी लेने के लिए, और ये भी जानता हूँ कि तू घर घर जाकर पेशगी ले रही है और उन्हें यहाँ आने से रोक रही है, ताकि मुझे तेरी सच्चाई का पता न चल जाए। हाँ? उन पैसों पर मेरा हक है, मेरा। ये घर मेरा, भेड़े मेरी, खेत मेरा, सब कुछ मेरा है, मेरा। और जो एक एक पैसा तू कमाती है ना, उन पर मेरा हक है। बोल, तूने कहाँ छुपाए पैसे? नहीं छुपाए। बोल। तू ऐसे नहीं मानेगी। सलीम, क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? अरे जानवर से भी कोई ऐसे पेश नहीं आता है। भाई साहब का ये पति पत्नी का आपसी मसला है, आप दखल ना दें। अगर अपनी पत्नी पर हाथ उठाओगे तो वो मसला तुम्हारा आपसी नहीं है, पूरे समाज का हो जाता है। आप जाइए यहाँ से। और तू? सलीम, मैं रिहाना के साथ कोई बदसलूकी नहीं होने दूंगी। भाई साहब का क्या हो गया है सलीम को? कितना भला और सज्जन इंसान हुआ करता था वो। ये बिल्कुल बदल गए। अब तो मुझे इनसे डर लगने लगा है। अब तो एक ही रास्ता बाकी है। ठीक है, मैं सलीम से मिलूंगा। साहिल, कहीं ऐसा तो नहीं
कि मेरे शौहर पर किसी बुरे जिन का साया पड़ गया हो। साईं, बाइजा अक्का को पाटिल साहब बता रहे थे कि और भी बहुत लोग हैं जिनकी हालत मेरे शौहर से मिलती जुलती है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है साईं। क्या होगा सलीम का? भाईजमा, ये सब कुछ सलीम की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर वो चाहेगा तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर उसकी इच्छा ही नहीं होगी ठीक होने की, तो फिर वो इस मुश्किल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। और हां तात्या, तुम्हारी भी इच्छा शक्ति ये फैसला करेगी कि तुम गुड़ खाने की अपनी इस लत को छोड़ पाओगे या नहीं। लेकिन साई, गुड़ खाने में कैसा नुकसान? नुकसान गुड़ खाने में नहीं है तात्या, नुकसान है किसी भी चीज की हद पार कर देने में, किसी भी चीज की अति कर देने में। जैसे पानी तो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा पानी पिएंगे तो वो भी हमारी सेहत को नुकसान करेगा। और इससे भी ज्यादा बुरी बात क्या है जानते हो? अगर हम अपने ही घर में कोई काम चोरी छुपे करते हैं तो वो काम ठीक नहीं है, गलत है, भले ही वो काम चोरी छुपे गुड़ खाना हो। और मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम अभी इसी क्षण से अपने गुड़ खाने की लत को त्याग सकते हो? क्या तुम में इतनी इच्छा शक्ति है? मैं जानता हूं तात्या, तुम ऐसा कर सकते हो, करोगे ना? हाँ साई। मुझे तो लगा था कि तात्या के गुड़ की लत वाली बात तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। भाईजामा, बात जब लत की हो तो हर बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और मैंने तात्या को आज आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कहीं मुझे भी किसी बात की लत तो नहीं है। और जब मैं अपनी तरफ से निश्चिंत हो गया तो मैंने तात्या को यह समझाने का निर्णय लिया। अरे तुम सब ऐसे क्यों बैठे हो? चंपा ने मुझे बताया कि उसके साथ कोई नहीं खेल रहा है। चलो खेलते हैं। हाँ खेलते हैं ना। खेलने की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसे लेटे रहना अच्छा लग रहा है। क्या? ऐसे लेटे रहना अच्छा लग रहा है? क्या हो गया है तुम सबको? चलो लुक्का छिपी खेलते हैं। हमें भागने का मन नहीं है। क्या हो गया तुम सबको? इसे बता देते हैं। मोती चाचा ने बड़ों को बताने से मना किया है, लेकिन तात्या तो हमारा दोस्त है ना। अरे क्या बताना है? और ये मोती चाचा कौन है? मोती चाचा वो तो जादूगर है। उन्होंने हम बच्चों को ऐसी गोली दी, मीठी मीठी, एक आने की एक है, लेकिन है बहुत मजेदार। खाते ही लगता है कि जैसे हम बादलों में उड़ रहे हैं। मन करता है कुछ मत करो, लेटे रहो बस, भूख भी नहीं लगती। जानते हो तात्या, कुछ देर पहले मुझे एक लाल चींटी ने काट लिया, तो मैंने वो गोली खाई और मुझे दर्द ही नहीं हुआ। हम यहाँ मोती चाचा के लिए आए हैं, वो आएंगे और हमें वो जादुई गोली देंगे। सुन तात्या, तुम ये रहस्य किसी को मत बताना, ठीक है? वो तो ठीक है, लेकिन मैंने ऐसी गोली के बारे में कभी नहीं सुना। वो आ गए मोती चाचा। ये हमारा दोस्त है, हमने इसे सब कुछ बता दिया है। आप इसे भी गोली दे सकते हैं। ठीक है, तुम पिछली बार नहीं थे ना, इसलिए आज मैं तुम्हें एक गोली मुफ्त में दूंगा, लेकिन अगली बार से पैसे लगेंगे। ये लो।
खाओ। अरे ये बहुत मीठी गोली है, लो। कि क्या तुम अभी इसी क्षण से अपनी गुड़ खाने की लत को त्याग सकते हो? क्या तुम में इतनी इच्छा शक्ति है? नहीं, मैं ये नहीं खा सकता। लेकिन तो देखो तात्या। क्यों? क्या तुम्हें मीठा पसंद नहीं है? अरे ले लो, मुफ्त में दे रहा हूं, एक बार खा के तो देखो, लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा। ये लो। पैसे कहाँ हैं? इसमें भी नहीं। पैसे पैसे नहीं, पैसे नहीं तो अब मैं गोली कैसे खरीदूंगा? कैसे खरीदूंगा मैं गोली? खबर पक्की है सरकार, साई के पास रियाना गई थी, अपने पति सलीम की दुर्दशा बता रही थी वो उस बैरागी को। हरिओम हरिओम। साई के भक्तों, तुम्हें लगता है कि वो भगवान है, तुम्हारे समस्याओं का हल निदान उसके पास है, लेकिन साई इस बार बहुत देर हो चुकी है। सलीम इतना दूर निकल चुका है कि उसका उपचार मेरे पास भी नहीं है। हरिओम। क्या हुआ आपको? मुझे पैसे दे, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं मर जाऊंगा रियाना। आपको क्या हुआ? इधर बैठिए, आराम से। क्या हुआ आपको? तेरी आवाज बर्दाश्त नहीं होती मुझे। हुआ क्या आपको? बताइए ना, क्या हुआ? पानी पानी पानी। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। जलन हो रही है मेरे। या अल्लाह। ये लीजिए पानी, लीजिए। मुझे दीजिए, मैं पिला देती हूँ। आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं। या खुदा, क्या हो गया इन्हें? बेटा जल्दी से ताता के घर जाके ना उसके आई बाबा को बुला कर ला, जल्दी। क्या हुआ? आप आराम कीजिए। आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो पेट में दर्द होगा ही ना। मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, आराम कीजिए।
ये खा लीजिए आपा। गरम खिला के मारना चाहती मुझे? नहीं, हो गया आपको? पूरे शरीर में आग लगी, बदन चल रहा है मेरा। या खुदा, क्या हो गया इन्हें? भाई साहब का देखो ना। सलीम, सलीम क्या हुआ तुम्हें? सलीम, सलीम क्या हुआ? सांस नहीं ले पा रहा, दम घुट रहा है मेरा। हम इसे साईं के पास ले चलते हैं, वही इसे बचा सकता है। चल सलीम, सलीम उठो, उठो सलीम। अल्लाह मालिक। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।